Yes, welcome back to the Eagles Biology Classes YouTube platform. Students, प्रीवियस क्लास में अपन ने कैमी ऑस्मेटिक हाइपोथेसिस के बारे में डिस्कस किया था और कैमी ऑस्मेटिक हाइपोथेसिस अपन ने पूरा अच्छे से पढ़ा था। चलिए आज अपन उससे आगे बढ़ते हैं और आज अपन पढ़ते हैं डार्क रिएक्शन के बारे में। बेटा किसके बारे में? डार्क रिएक्शन के बारे में। डार्क रिएक्शन से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, उसको अपन कर लेते हैं। स्टूडेंट देखिए आज जो टॉपिक मैं आपको करवाने वाला हूँ वो कौन सा है सर? वो है एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कौन सा टॉपिक है सर? एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बेटा जी ये वाला टॉपिक अपन देख रहे हैं, एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सुनना अच्छे से सर, इस टॉपिक में क्या है, क्या पढ़ने वाले हैं अपन। देखिए हमें पता है कि सर कोई लीफ जो होती है, कोई लीफ जो होती है उस लीफ के अंदर डिफरेंट टाइप के पिगमेंट होते हैं सर। लीफ के अंदर डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं? पिगमेंट। ये मैंने बना दी लीफ, ठीक है। अब इस लीफ के अंदर डिफरेंट टाइप की क्या है? पिगमेंट है। अब इसके अंदर कौन कौन से पिगमेंट है? इसके अंदर मेरे पास में अगर मैं बात करूँ तो सर मेरे पास में क्लोरोफिल ए है, मेरे पास में क्लोरोफिल बी है, ठीक है। ज़ैंथोफिल है, कौन सा है? ज़ैंथोफिल। और कौन सा है मेरे पास में? कैरोटीनोइड्स है। और कौन सा है? कैरोटीनोइड्स। सुनना बेटा अच्छे से, यानी लीफ है और लीफ के अंदर डिफरेंट टाइप के पिगमेंट है सर। क्लोरोफिल ए भी होता है, बी भी होता है, ज़ैंथोफिल भी होता है, कैरोटीनोइड्स भी होता है। अब सुनना, अब इन चारों पिगमेंट्स को क्या करता हूँ मैं? इन चारों पिगमेंट्स को मैं अलग अलग करता हूँ, सेपरेट करता हूँ। और उस टेक्निक को, जिस टेक्निक से अपन इन पिगमेंट को सेपरेट करेंगे उस टेक्निक को अपन बोलेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्या बोलेंगे? पेपर क्रोमेटोग्राफी। याद रखना, यानी कि पिगमेंट को मैंने क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। कौन सी टेक्निक से सेपरेट कर दिया सर? पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करके हमने पिगमेंट को क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। अब सुनना, अब मैंने क्या करा? अब मैंने यहाँ पे क्लोरोफिल ए अलग कर लिया, ठीक है। अब मैंने बी अलग कर लिया, ठीक है। और इसी के साथ मैंने ज़ैंथोफिल अलग कर लिया, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने कैरोटीनोइड्स को भी क्या कर लिया? अलग कर लिया। चारों पिगमेंट मैंने अलग कर लिए। ये लो जी, ये मैं कर लेता हूँ यहाँ पर क्लोरोफिल, ठीक है। यहाँ पे क्लोरोफिल बी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ज़ैंथोफिल। ये मैंने कर लिया यहाँ पे ज़ैंथोफिल और इधर मैं कर लेता हूँ कैरोटीनोइड्स। ये मैं कर लेता हूँ कैरोटीनोइड्स। चलो मैंने अलग कर लिया। अब देखना ये है कि सर ये जो क्लोरोफिल ए है, ये जो क्लोरोफिल बी है, ये जो कैरोटीनोइड्स हैं, या मैं यूँ कहूँ सर ज़ैंथोफिल है। क्या है? ज़ैंथोफिल है। और यहाँ पे मैंने ले लिया सर कैरोटीनोइड्स हैं। क्या है? कैरोटीन है, ठीक है। क्लियर है? तो चार चीज़ें हैं मेरे पास सर, चार चीज़ें हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं? आपने क्या किया है? पिगमेंट को सेपरेट किया है, चारों पिगमेंट को आपने सेपरेट किया। अब जब आप चारों पिगमेंट को सेपरेट कर लेते हो, अब आप बारी बारी इन पिगमेंट्स के ऊपर एक वेवलेंथ की लाइट को आप डालोगे और आप ये देखोगे कि स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट में कौन सा पिगमेंट कितने वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद वो एक्शन करता है। और उसके बाद वो एक्शन करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ होगा पहले, फिर एक्शन होगा। और एक्शन कैसे होगा? एक्शन के अंदर वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिटर्मिनेट करेगा। चलिए देखते हैं। देखिए देखिए बेटा, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ एक ग्राफिकल वे में अपन समझते हैं। किस वे में समझते हैं जी? ग्राफिकल वे में।
ठीक है, ग्राफिकल वे में अपन समझते हैं, ग्राफिकल वे में अपन समझते हैं। तो ग्राफिकल वे में अपन समझने की कोशिश करते हैं, अपने ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, और मैंने एक ग्राफ बना दिया यहाँ पे, ये ग्राफ मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, ग्राफ बना दे रहा हूँ मैं और इस ग्राफ में मैं क्या करता हूँ, इस ग्राफ में मैं क्या करता हूँ, एक साइड में मैं लिख देता हूँ, एक साइड में मैं लिख देता हूँ बेटा वेवलेंथ, एक साइड में मैं लिख देता हूँ वेवलेंथ, एक साइड में मैंने लिख दिया वेवलेंथ, वेवलेंथ। ठीक है, और दूसरी साइड में मैंने क्या लिख दिया, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, या मैं कहूँ एक्शन। अब देखना अब अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर मैं क्या चीज़ देखता हूँ, यहाँ पे मैं तीन चीज़ देखता हूँ। सर मैं देखता हूँ कि अगर हम क्लोरोफिल ए पे, जैसे क्लोरोफिल ए है क्लोरोफिल ए के ऊपर अगर हम सनलाइट, जैसे मान लो यहाँ पे क्लोरोफिल ए है, ठीक है, और इस पे अगर मैं सनलाइट, यहाँ पे क्लोरोफिल ए है, अगर इस पे मैं सनलाइट या वेवलेंथ क्या करता हूँ, प्रोपगेट करवाता हूँ, तो वो क्लोरोफिल ए किस रेंज पे, किस वेवलेंथ पे वो फोटोसिंथेसिस शो करता है, यानी किस वेवलेंथ पे उसमें फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है। तो सुनना सुनना बेटा, देखना कि सर क्लोरोफिल ए जो होता है, क्लोरोफिल ए जो होता है कुछ इस तरह से एक्शन शो करता है, क्लोरोफिल ए जो होता है वो कुछ इस तरह से एक्शन शो करता है क्लोरोफिल ए। यानी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पहले बढ़ती है पहले रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और एक समय के बाद में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वापस एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे बढ़ती है। सर ये जहाँ पे ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ी है, जहाँ पे ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ी है, तो जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे अगर मैं देखूँ इसको, यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ, जैसे ये यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ कि सर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सर यहाँ पे बढ़ती है, एक तो यहाँ पे बढ़ती है सर, और उसके बाद सर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एक यहाँ पे बढ़ती है। ठीक है, दो जगह पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेरे को बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो जहाँ पे ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ी है वो लाइट कौन सी है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस याद रखेंगे, एक तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ब्लू रीजन पे, यहाँ पे मैं ब्लू बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, ब्लू, ब्लू। ठीक है, ब्लू कलर पे, और बेटा दूसरा रेड, रेड वेवलेंथ पे, ये ब्लू हो गया, और यहाँ जो वेवलेंथ होगी ये होगी रेड। कैसी होगी, रेड। याद रखेंगे कि सर जो क्लोरोफिल ए होता है, क्या होता है क्लोरोफिल ए, ठीक है, क्लोरोफिल ए जो होता है, इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पे, इधर ध्यान देना सब, कि सर जो क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल जो ए होता है, क्लोरोफिल ए, इस क्लोरोफिल ए के अंदर एब्जॉर्प्शन और एक्शन कौन सी वेवलेंथ पे होता है सर, ब्लू और रेड लाइट की वेवलेंथ पे, ब्लू और रेड लाइट की वेवलेंथ पे इसमें क्या होता है, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस क्या होता है भाई, मैक्सिमम होता है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस क्या हो रहा है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम। अच्छा, ये वाला रीजन कौन सा है सर, ब्लू, और ये वाला रीजन कौन सा है सर, रेड। तो ब्लू और रेड वेवलेंथ पे ये फोटोसिंथेसिस ज़्यादा करते हैं। कौन ज़्यादा करते हैं सर, क्लोरोफिल ए। बच्चे याद रखेंगे कि ब्लू और रेड वेवलेंथ की लाइट पे फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है। क्लियर है, तो ये तो कहानी होगी किसकी सर, ये तो कहानी बता दी आपने क्लोरोफिल ए की। किसकी कहानी बता दी हमने, क्लोरोफिल ए की। अब हम बात करते हैं क्लोरोफिल बी की। तो जो क्लोरोफिल बी है, अगर मैं क्लोरोफिल बी की बात करूं, किसकी बात करूं, क्लोरोफिल बी की, तो क्लोरोफिल बी के अंदर भी मुझे कुछ ऐसा मेरे को ग्राफ देखने को मिलता है। यानी कि क्लोरोफिल बी के अंदर भी
क्लोरोफिल बी जो है, उस क्लोरोफिल बी के अंदर भी आप देखेंगे कि सर क्लोरोफिल बी जो होता है उसमें भी ये ब्लू और रेड वेवलेंथ के ऊपर फोटोसिंथेसिस की रेट मैक्सिमम होती है। ब्लू और रेड वेवलेंथ के ऊपर फोटोसिंथेसिस की रेट मैक्सिमम होती है। क्या होती है बेटा? मैक्सिमम। ध्यान दें अच्छे से, आप पूरे ग्राफ को ऑब्जर्व करें, आप ग्राफ को ऑब्जर्व करें। देखो क्या लिखा हुआ है, ब्लू ब्लू और रेड वेवलेंथ पे फोटोसिंथेसिस क्या हो रहा है बेटा? मैक्सिमम हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? मैक्सिमम हो रहा है। अब मेरे पास में कौन सा बचा? अब मेरे पास में कौन सा बचा? अब मेरे पास में बचता है कैरोटीनॉइड्स। सुनना, अगला क्या बचता है सर मेरे पास में? कैरोटीनॉइड्स। तो कैरोटीनॉइड्स जो हैं, कैरोटीनॉइड्स के अंदर जो मिडल रीजन है, यानी जो मिडल रीजन है यहाँ पे कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, जो मिडल रीजन होता है, इस मिडल रीजन के ऊपर, यानी कि ये जो मिडल रीजन है, इस मिडल रीजन के ऊपर, इस मिडल रीजन के ऊपर क्या करते हैं ये बेटा? मिडल रीजन के ऊपर कैरोटीनॉइड्स क्या करते हैं? कैरोटीनॉइड्स क्या करते हैं? कैरोटीनॉइड्स यहाँ पर क्या करते हैं? एक्शन शो करते हैं, यानी एक्शन शो करेंगे वो यहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेंगे। अब सुनना मेरी बात अच्छे से सुनना। आप क्या बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ आपको एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या बता रहा हूँ सर? सर मैं बता रहा हूँ आपको एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन, एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने देखा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा हमने डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ और क्लोरोफिल के बिटवीन। और इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको क्या पता चला कि सर क्लोरोफिल ए जो होता है वो ब्लू और रेड वेवलेंथ के ऊपर फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम करता है। जो क्लोरोफिल बी होता है, ठीक वो भी ब्लू और रेड के ऊपर वेवलेंथ के ऊपर फोटोसिंथेसिस करता है। लेकिन जो कैरोटीनॉइड्स यानी ज़ैंथोफिल और जो कैरेटीन होते हैं, वो कहाँ पे फोटोसिंथेसिस करेंगे? वो सर मिडल रीजन के ऊपर क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे। क्या करेंगे बेटा जी? मिडल रीजन के ऊपर वो क्या करते हैं बेटा? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। किस रीजन के ऊपर? मिडल रीजन के ऊपर वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेंगे। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई इशू? मेरे ख्याल से यहाँ पर किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए, किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं आगे, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो देखो जी, मेरे पास क्या है कि सर आप कहते हो विबग्योर। क्या कहते हो आप? सर विबग्योर। ये मैं लिख देता हूँ विबग्योर। क्या कहते हो सर आप कई बार कहते हो सर विबग्योर, VIBGYOR। अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कैसे कैसे हम नेम पिगमेंट का याद रखेंगे। तो बेटा ब्लू और ग्रीन ये तो होता है क्लोरोफिल ए का, क्लोरोफिल ए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्लोरोफिल ए। ठीक है, क्या है सर? ब्लू और ग्रीन। क्लियर? अच्छा, दूसरा अगर मैं बात करूँ ग्रीन टू येलो, ये है बेटा क्लोरोफिल बी का। क्या है सर कलर क्लोरोफिल बी का? क्या है सर? ग्रीन टू येलो। क्या है सर? ग्रीन टू येलो। सुनना आप अच्छे से और समझना। क्लोरोफिल ए का क्या हो गया? ब्लू टू ग्रीन। बी का क्या हो गया? ग्रीन टू येलो। क्लियर है? ग्रीन टू येलो। अब सुनना, अब अगर मैं बात करूं सर येलो किसका है, तो येलो है बेटा ज़ैंथोफिल का। किसका कलर है? ज़ैंथोफिल का। किसका कलर है? ज़ैंथोफिल का। 3 नंबर पे मैं ले लेता हूँ ज़ैंथोफिल। क्या ले लेता हूँ? ज़ैंथोफिल। अच्छा, ज़ैंथोफिल का बोलो कलर कैसा है सर? सर ज़ैंथोफिल का कलर है येलो। कैसा कलर है? येलो। और इसके बाद में क्या आता है? कैरेटिन। क्या आता है? कैरेटिन। तो कैरेटिन का है येलो टू येलो ऑरेंज। नंबर 4 पर क्या आ गया? कैरेटिन। तो कैरेटिन का क्या हो गया सर? कैरेटिन का नंबर 4 पर हो गया सर कैरेटिन। नंबर 4 पे हो गया कैरेटिन। और कैरेटिन का क्या हो गया सर? कैरेटिन का हो गया येलो टू येलो ऑरेंज। क्या हो गया? येलो टू येलो ऑरेंज।
दिक्कत किसी को कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? याद हो जाएगा अब विबग्योर से कलर ऑफ पिगमेंट याद हो जाने चाहिए बेटा। क्या याद हो जाने चाहिए? कलर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट, ये याद हो जाना चाहिए। कोई इशू किसी को, कोई प्रॉब्लम? एक बार देख लें, कलर देख लें आप एक बार, किसका क्या कलर है पता होना चाहिए अपने को, किसका क्या कलर है, किसका क्या कलर है। ठीक है, कोई इशू किसी को, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ते हैं अपन। इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना बेटा जी, इधर ध्यान देंगे सब बच्चे कि सर हमने अभी दो चीज़ें इसमें देखी है, दो चीज़ें हमने पढ़ी है। क्या पढ़ा है हमने सर? हमने दो चीज़ें पढ़ी है। क्या चीज़ पढ़ी है हमने सर? एक तो हमने पढ़ा है कि जो क्लोरोफिल जो ए होता है और जो क्लोरोफिल बी होता है, ये दोनों क्या करते हैं? एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन करते हैं सर, एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन करते हैं सर। ठीक है, और इनका रीज़न कौन सा है बेटा? इनका रीज़न मैंने आपको बताया कौन सा है, ब्लू वेवलेंथ और कौन सी वेवलेंथ? रेड वेवलेंथ। ब्लू वेवलेंथ और कौन सी वेवलेंथ? रेड वेवलेंथ। ब्लू और रेड वेवलेंथ के ऊपर ये क्या करते हैं? एक्शन और एब्जॉर्प्शन करते हैं। सुनना, ब्लू और रेड वेवलेंथ के ऊपर ये एक्शन और एब्जॉर्प्शन करते हैं। सर कैसे? तो अभी इस ग्राफ में मैंने आपको बताया था, इस ग्राफ के अंदर आप देखेंगे कि सर ये जो ग्रीन लाइन शो हो रही है, ये ग्रीन लाइन किसको शो करती है? सर ग्रीन लाइन शो करती है क्लोरोफिल ए को। और क्लोरोफिल ए कहाँ पे एक्शन और एब्जॉर्प्शन कर रहा है? ब्लू और रेड कलर की वेवलेंथ के ऊपर ये एक्शन और एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम वापस यहाँ पे कि सर इसके अलावा अगर हम बात करें, तो इसके अलावा दूसरी जो बात मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पर चलो एक्शन और एब्जॉर्प्शन तो हो रहा है, दूसरी वो जो बात है वो मैं ये करना चाहता हूँ कि सर एक्शन और एब्जॉर्प्शन तो हो रहा है, कोई इशू वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं कैरोटीनॉइड्स, सर कौन से कैरोटीनॉइड्स? तो कैरोटीनॉइड्स बेटा जी कौन से हैं? कैरोटीनॉइड्स कौन से? एक तो ज़ैंथोफिल और एक कैरेटिन। ज़ैंथोफिल और एक कैरेटिन। अब ये जो होते हैं सर इनका क्या, ये क्या करते हैं? तो ये मिडल रीजन के ऊपर क्या करते हैं? एक्शन करते हैं। रिमेंबर, एब्जॉर्प्शन नहीं करते। यानी कि ज़ैंथोफिल और कैरोटीन में याद रखेंगे बेटा, नो एब्जॉर्प्शन नहीं होता, क्योंकि ये तो एंटीना मॉलिक्यूल है, लाइट को कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफ़र कर देंगे। एब्जॉर्प्शन नहीं होगा बट एक्शन होगा, बट परफॉर्म एक्शन। क्या होगा? एक्शन परफॉर्म होगा, परफॉर्म एक्शन। ये एक्शन करेंगे, और कहाँ एक्शन करेंगे? कैरोटीनॉइड्स मिडल रीजन में। कहाँ? मिडल रीजन के अंदर ये क्या करते हैं बच्चों? मिडल रीजन के अंदर ये अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। कौन से मॉलिक्यूल? कैरोटीन। कौन से मॉलिक्यूल? कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो आगे अगर मैं बात करूँ कि सर जो एंटीना मॉलिक्यूल है, कौन से मॉलिक्यूल? सर जो एंटीना मॉलिक्यूल है, इनके क्या काम हैं? भाई सबसे पहला तो है कि ये वाइड वेवलेंथ कर देता है, वेवलेंथ को वाइड कर देता है, फैला देता है, और एब्जॉर्ब करता है। और क्या करता है? एब्जॉर्ब। अच्छा, एब्जॉर्ब करने के बाद कहाँ का क्या करता है? इसको ट्रांसफ़र करता है। कहाँ पे ट्रांसफ़र करता है? रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफ़र करता है। यानी ये लाइट को क्या करता है? वेवलेंथ को वाइडली फैला देता है। लाइट को, डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, चाहे वो कितनी भी पावर की वेवलेंथ हो, कितने भी नैनोमीटर की हो, उसको एब्जॉर्ब करेगा और उसको ट्रांसफ़र कर देगा।
कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा सर? रिएक्शन सेंटर में। कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा बच्चों? रिएक्शन सेंटर में। दूसरा और इम्पोर्टेंट, याद रखना इस बात को। दूसरा क्या सर, क्या याद रखना है? दूसरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि अपने पास में जो ये एंटीना मॉलिक्यूल होते हैं, ये एंटीना मॉलिक्यूल क्या करने वाले हैं? ये प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट रिएक्शन सेंटर। क्या करते हैं भाई? रिएक्शन सेंटर को प्रोटेक्ट करते हैं। किससे? फ्रॉम ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होने से ये इसको प्रोटेक्ट करते हैं। यानी ऑक्सीडेशन से ये क्या करने वाले हैं? प्रोटेक्ट करने वाले हैं। किसको? रिएक्शन सेंटर को। प्रोटेक्ट द रिएक्शन सेंटर फ्रॉम ऑक्सीडेशन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक बेटा किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो बताओ देखे मेरे को। कोई इशू किसी को? वेरी गुड, शाबाश। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो एक बार फिर से अपन देखते हैं कि सर आज की जो क्लास थी, इस क्लास में मैंने आपको क्या क्या बताया। इस क्लास में मैंने आपको बताया किसके बारे में? मेनली बेटा मैंने आपको बताया है एक्शन, एक छोटा सा टॉपिक है एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का। किसका है सर? एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का टॉपिक है अपने पास में। इसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो पिगमेंट होते हैं इनको पेपर क्रोमेटोग्राफी से हम सेपरेट करते हैं, और सेपरेट करने के बाद में जब हम इनका एक ग्राफ शो करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये स्पेसिफिक ब्लू और रेड लाइट के ऊपर ही क्या करते हैं? ब्लू और रेड लाइट के ऊपर ही क्या करते हैं सर? ये मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस को शो करते हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि सर जो ये ट्रिक है विबग्योर वाली, इसमें बी जी है क्लोरोफिल ए, जी वाई है क्लोरोफिल बी, सिर्फ वाई है ज़ैंथोफिल, और Y2O है कैरेटिन। ठीक है, Y2O है क्या? कैरेटिन। और इसके बाद में मैंने आपको बताया कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो होते हैं ये ब्लू वेवलेंथ और रेड वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं और उस पर एक्शन और एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम शो करते हैं। कैरेटिनोइड्स मिडल रीजन में मैक्सिमम शो करते हैं। एंटीना मॉलिक्यूल क्या करते हैं? वाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वेवलेंथ को वाइड कर देते हैं। और उसके बाद में आपने लिखा है कि सर ये रिएक्शन सेंटर को प्रोटेक्ट करते हैं। किससे प्रोटेक्ट करते हैं सर? रिएक्शन सेंटर को ये प्रोटेक्ट करते हैं ऑक्सीडेशन से। सो दिस इज द स्मॉल बट अफेक्टिव 24 और 5 मिनट लेक्चर। ओके, अब इसी को यहीं रोकता हूँ। मेरे अगली क्लास में हम मिलेंगे डार्क रिएक्शन के साथ। किसके साथ? डार्क रिएक्शन के साथ। थैंक यू सो मच। Stay connected, Eagles Biology classes.